नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर की। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में 4 लोगों की मौत की खबर है। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत भी घायल हुए हैं। सीडीएस बिपिन रावत अस्पताल में एडमिट है। रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी को इस हादसे की जानकारी दी है। हादसे पर कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई है और मौके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत भी घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे। फिलहाल वो घायल हैं, उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस हादसे की जानकारी दी है और इस हादसे को लेकर कैबिनेट की एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और मौके पर सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे के बाद 3 अफसरों को बचाया भी गया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। हादसे की जगह कुछ लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस हादसे की जानकारी दी है। सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। दोपहर 12:40 पर यह हादसा हुआ। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना के हेलीकॉप्टर के साथ यह हादसा हुआ है। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हेमानंद गुर्जर इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है और मैं जानना चाहूंगा सर, MI-17 को लेकर क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि ये बेहतरीन हेलीकॉप्टर माना जाता है। कैसे ये क्रैश हुआ होगा, क्या कुछ स्थिति और सिचुएशन बनी होगी सर? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे आने के बाद ये बताना चाहूंगा कि जो आज हादसा हुआ बहुत दुखद हादसा है सर जी, और जिसके अंदर हमारे भारतीय सेनाओं के सीडीएस और उनकी टीम एक वेलिंगटन के अंदर जा रही थी, जहां उनको एक 2:45 पर एक कार्यक्रम को संबोधित करना था जी। और वेलिंगटन में मैं नागरिकों को बता दूं कि ये तमिलनाडु के अंदर है और कुन्नूर के पास एक जगह है जहां पर सेना का हमारे मैड्रास रेजिमेंटल सेंटर स्थित है और वहां पर स्टाफ कॉलेज, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज एक हमारा इंस्टीट्यूट है जहां पे सेना के अधिकारी विदेशों से और देश के उनकी ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम होता है और वहां पर सर माफी के साथ आपको मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ हेमानंद जी, मैं आपके पास लौटूंगा। सीडीएस बिपिन रावत के बड़े भाई हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं इस वक्त आपसे सर चाहूंगा कि आप कुछ बताएं इस हादसे को लेकर। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम लौटेंगे। हेमानंद जी, मैं चाहूंगा सर आप अपनी बात को कंप्लीट करें। तो जी, मैं ऐसा बता रहा था कि जो ये वेलिंगटन के बारे में बताया, मैंने ये भी बताया कि वहां पे एक सेना का अस्पताल है जिसके अंदर जो फैसिलिटीज हैं एक इलाज के लिए मैं मानता हूँ अच्छी है वहां पर। और वहां का जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है और जैसा बता गया सुबह टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री था उस इलाके में और विजिबिलिटी करीब 2 किलोमीटर तक थी जी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस हेलीकॉप्टर जो MI-17 है रशियन ओरिजिन है और इसके अंदर जो टेक्निकल इश्यूज है मैं ये बता सकता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से इसमें खामियां होने का अंदेशा सुनने के बराबर होता है। लेकिन जैसा आज हुआ है, हादसा हो गया है, क्रैश हो गया है, ये लैंडिंग है, क्या दिक्कत थी मैं वो मानता हूं इंक्वायरी के बाद ही आएगा। पर जो एक इनिशियल जो देखने में जो अभी जितनी खबर आ रही है उसमें यह है कि मौसम का इतना रोल इसमें नहीं हो सकता, लेकिन पहाड़ों में ऐसा होता है सब, जब वो ऊंचे पहाड़ों में हम ऑपरेट करते हैं तो मौसम रंग बदलता रहता है और जैसा जानकार अभी वहां के बारे में किया कि ये कहीं टेक्निकल एरर या जो भी इंक्वायरी में आएगा, बट मौसम का इतना गलती लोग नहीं बता रहे जी। दूसरी बात ये कि जैसा आपको आधिकारिक तौर पर हमें आंकड़े नहीं मिलते कि किसकी मृत्यु हुई है, किसका इलाज चल रहा है, पर यह कि हम तो दुआ ये करेंगे सबके सब लोग स्वस्थ हो जाएं, ऐसी हम कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और ये जो इस हादसे को लेकर के मैं हमारे नागरिकों की जो लोकल वहां पर थे, जैसा बताया गया करीब
6 से 8 किलोमीटर डिस्टेंस से था हेलीपैड से। और वहां जब क्रैश हुआ तो गवर्नमेंट के चाय के बागान में क्रैश हुआ है। और इस गवर्नमेंट के चाय के बागान में जो लोग वहां कार्यरत थे वो भाग करके आए हैं, ऐसा बताया गया है, क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन 10 मिनट बाद में आता है। और तब तक वो लोकल जो चाय के बागान में काम कर रहे थे वो गए हैं। उन्होंने 2 को वहां से, सर आपको माफी के साथ रोक रहा हूं सर मैं। देवेंद्र रावत इस वक्त हमारे साथ सीडीएस बिपिन रावत के भाई जुड़ गए हैं। सर मैं इस घटना को लेकर चाहूंगा आप कुछ अपडेट बताएं। सर आपको क्या जानकारी है अभी? हेलो, हमको अभी कोई जानकारी नहीं है, हम भी न्यूज से ही सुन रहे हैं जी। हाँ जी सर क्या देवेंद्र जी क्या कोई बातचीत आपकी हो पाई है सेना के अधिकारियों के साथ? देखिए वो अभी कोई बात नहीं हो पाई हमारी भी। हाँ जी ठीक है। अभी सर कोई भी जानकारी या कौन कौन उसमें सवार था बिपिन रावत जी के साथ? उनकी पत्नी की भी जानकारी मिल रही है, उनकी फिलहाल हालत कैसी है? कोई आपको अपडेट मिल पाए हो? नहीं, कोई अपडेट नहीं मिला हमको अभी। सर कैसे देवेंद्र जी कैसे आपको इस बात की, इस घटना की जानकारी मिली? किससे आपका सबसे पहले संपर्क हुआ था? हमारे न्यूज चैनल में ही देखा हमने, अभी हमको अभी पता चला ये चीजें। देवेंद्र रावत जी क्या कोई भी बातचीत किसी भी सेना के अधिकारी से अभी तक आपकी नहीं हो पाई है? नहीं, किसी से नहीं हुई अभी। क्या संपर्क करने की आपने कोशिश की है या अधिकारियों ने कोई संपर्क करने की कोशिश की हो? कोई भी अपडेट आप तक अभी देवेंद्र जी पहुंच पाए हो? अभी संपर्क का मोबाइल नंबर नहीं लग रहा है, बाकी कोई संपर्क नहीं हुआ अभी। आखिरी बार कब देवेंद्र जी आपकी बात हुई थी बिपिन रावत जी से? पापा की बात हुई थी मेरी, अभी 1 हफ्ते पहले बात हुई थी उनसे जी। अभी किस कार्यक्रम में वो जा रहे थे, क्या था? कोई अपडेट आपके पास, कोई जानकारी आपके पास? नहीं, अभी इसका कोई जानकारी नहीं हमको, अभी न्यूज चैनल से हमको पता चला इसके बारे में। चलिए बहुत शुक्रिया देवेंद्र रावत जी। हम चाहेंगे कि आप भी स्वस्थ रहें और जल्द ही बिपिन रावत जी भी स्वस्थ हो जाएं, और जो भी अधिकारी इस वक्त घायल हैं जल्द ही उनके स्वस्थ होने की कामना भी हम लोग कर रहे हैं। देवानंद गुर्जर जी एक बार फिर से आपके पास मैं आऊंगा। सर देवेंद्र रावत जी हमारे साथ जुड़े थे, हालांकि अभी उनके पास कोई अपडेट नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, बातचीत उनकी नहीं हो पा रही, सेना के अधिकारियों से बता रहे हैं। जी वो खैर वो अब मैं उस पे तो नहीं कर सकता हूं, पर हमारी जो चर्चा हो रही थी वो आपसे ये हो रही थी कि इस पूरे हादसे को लेकर के। तो अब जैसा मैं आपसे चाय बागान में जो लोग बाग हैं उनकी खबर जो मिली, उन्होंने जो कार्रवाई की उसके अंदर बड़ी मैं एक खुशी की बात ये मानता हूं कि बताया गया है कि रावत साहब उस हेलीकॉप्टर के आग लगने से पहले हमारे सीडीएस साहब को सुरक्षित जिस भी हालत में निकाला गया था आग लगने से पहले, और जब तक ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पहुंचता है और तब तक बताया जा रहा है कि आग लग चुकी थी और उसमें फ्यूल भी काफी बताया गया है जिसके कारण उनको दिक्कत आई। पर लेकिन जिस प्रकार से अभी हॉस्पिटल में है, सबका उपचार चल रहा है, और आधिकारिक तौर पर जब तक कोई चीज नहीं आती है मैं ये मानता हूं कि हमारे किसी के लिए भी कुछ कमेंट करना ठीक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसा कि आपने भी बताया और मुझे भी जो जानकारी मिली है कि MI-17 बेहद ही पावरफुल हेलीकॉप्टर है और ऐसे में इसकी जो संभावना है क्रैश होने की वो 0 के बराबर है, जैसा कि आप भी शुरुआत में जिक्र कर रहे थे। मौसम का फिलहाल कोई जानकारी नहीं है कि मौसम खराब हुआ हो उस वजह से हुआ, लेकिन फिर भी संभावनाएं आपको किस तरीके की नजर आ रही हैं इस घटना में? देखिए साहब, जब तक हम पूरी इंक्वायरी नहीं आती तब तक हम अंदाजा ही लगा सकते हैं जी। पर जैसे मैंने बताया कि अभी मौसम की जो जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और जो सबको सामने, उससे लगता है कि कहीं अनटिल अनलेस कोई वो तो अब इंक्वायरी के बाद पता लगेगा, पर मौसम के इस हेलीकॉप्टर में क्या होता है साहब, देखिए ये बड़ा हाई इसमें सारे के सारे सिस्टम होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जनरली सीडीएस है, सीनियर ऑफिसर्स हैं, इवन डिफेंस मिनिस्टर है, इवन प्राइम मिनिस्टर महोदय के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सुरक्षित माना जाता है साहब। ये कम्युनिकेशन की दृष्टि से भी, उड़ान की दृष्टि से भी और इसके जो सिस्टम है उसकी दृष्टि से भी। तो अब टेक्निकल एरर बिल्कुल हुआ ही होगा जैसा अंदाजा लगाया जा रहा है, और अगर कोई तीसरा एंगल या कोई ऐसा एंगल है उसको वो तो इंक्वायरी जब लोग करेंगे उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता साहब। देखिए बहुत हमारे वो सेना के तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, और जिस तरीके से हम तो सब दुआ करेंगे सबसे पहले तो ठीक रहे और इंक्वायरी में यही निकल के आए कि कोई टेक्निकल कारण है। हम तो भाई और तो कुछ लगता नहीं है, और कोई और चीज निकल के आती है वो समय बताएगा क्या हो सकता है। बिल्कुल, और जिस तरह आप भी सर बता रहे हैं कि MI-17 के बारे में बड़ा ही पावरफुल भी है, और खुद जब सीडीएस उसमें बैठे हों तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी तमाम सारी चीजों को चेक भी पहले से किया हुआ हेलीकॉप्टर में। लेकिन एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा सर कि जब भी MI-17 के साथ कोई हादसा
होता है या फिर अगर हादसा हो जाए तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ इंतजाम रहते हैं? मौके पर जो अधिकारी रहे होंगे सीडीएस के साथ, उन्होंने क्या व्यवस्थाएं उनको वहां से इजेक्ट करने के लिए की होंगी? सर, पैराशूट होते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट उन लोगों के पास होते हैं? देखिए सब, इसमें हेलीकॉप्टर्स में क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पे ये उड़ते नहीं और क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहे थे, जिस भी ऊंचाई पे इनके सुरक्षा के इसमें सारे तब इनके पास नेटवर्क थोड़ा सा एरर है, मुझे 1 सेकंड दीजिए, 1 सेकंड। जी जी, मैं तो लगातार देवानंद गुर्जर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं और कुछ तकनीकी खामियां उसको हम दूर करते हैं। एक बार फिर से उनसे संपर्क करेंगे और वो ये बता रहे हैं बारीकियां, क्या क्या खूबियां MI-17 की हैं और किस तरीके से सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इसको यूज में लिया जाता है। लेकिन फिर भी इतना पावरफुल होने के बावजूद भी, इतना हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कैसे यह हादसा हुआ, ये अभी सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि कोई भी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है कि कैसे MI-17 ये हादसे का शिकार हुआ है, जिसमें खुद सीडीएस बिपिन रावत मौजूद रहे, उनकी पत्नी मौजूद रही, सेना के और भी अफसर मौजूद रहे। एक बार फिर से देवानंद गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। देवानंद जी, जी सर, आप जी हमारी चर्चा हो रही थी कि इस हेलीकॉप्टर को लेकर के, इसके मैंने जैसे बताया कि ये बहुत वीआईपी और सीनियर अधिकारी और बहुत ही सुरक्षित माना जाता है ये। और इसके अंदर जो इसके रेडार सिस्टम है, जो नेविगेशन सिस्टम है, बादलों के अंदर से सारी काबिलियत इस हेलीकॉप्टर में, तो उस तरीके से मेरा भी ये मानना है कि टेक्निकल स्नैग वैसे ऐसे होना मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। दूसरी बात ये कि जब भी इस तरह की फ्लाइट्स हुआ करती हैं साहब, नॉर्मल सिविल के अंदर भी आप देखें कि ड्रिल होती है, हेलीकॉप्टर्स की चेक होती है, लॉगिन बुक होती है, उसमें लिखा जाता है कि क्या क्या सुरक्षा की जांचें हो गई हैं। आप नॉर्मल एयरक्राफ्ट में जाते हैं तो आपको पता है किस तरह से किया जाता है। बिल्कुल। तो सेना की और जब सीडीएस जा रहे हो तो मैं मानता हूं वो भी सारी जांचें की गई हैं, जैसा हमें पता है और हम जानते हैं उस बात को, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो आगे ये रहा कि देखिए ये एक ऑफिशियल प्रोग्राम में जा रहे थे, इनकी धर्मपत्नी भी उसके साथ ये वेलिंगटन जाने के लिए, बिकॉज मैं आपको बता दूं मैं उस डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में मैंने वहीं 1 साल कोर्स किया जिसके लिए ये लेक्चर देने जा रहे थे सीडीएस साहब, और 95 की बातें हैं वो। तो इस इलाके से मैं बखूबी वाकिफ हूं और ये बता सकता हूं कि जो जिस प्रकार की ये हेलीकॉप्टर की हमारी ड्रिल्स होती हैं हवाई जहाज के लिए, एयरफोर्स हमारी बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, तो अब यही कर सकते हैं सब। हम सबसे पहली दुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका स्वास्थ्य सब ठीक हो जाए, ऐसी कामना करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। और इसकी इंक्वायरी मैं मानता हूं, आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में ऑलरेडी इस चीज के सवाल उठ चुके हैं और डिफेंस मिनिस्टर महोदय ने भी इसके ऊपर जानकारी दी, बता रहे हैं। तो मामला तो बड़ा गंभीर है सर, मामला बड़ा गंभीर भी है। और अभी भी क्योंकि अब तक जो जानकारी मिल रही है, कुछ सेना के अफसरों की मृत्यु भी हुई है, कुछ लोगों की इस तरह की जानकारी भी, और मौके की जो सर तस्वीरें हैं वो वाकई में सर रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें हैं। पूरी तरह से ये जो हम देख रहे हैं मलबा जो है हेलीकॉप्टर का, वो पूरी तरह से क्रैश ये हो चुका है और आगजनी वहां पर है। देखिए कैसे पानी डालकर लोग उसको बुझा रहे हैं। जी मैं यहाँ एक बताना चाहूंगा कि देखिए सीडीएस साहब थे, उसमें उनकी धर्मपत्नी थी, जैसे जानकारी मिली है। उनके साथ एक हमारे ब्रिगेडियर साहब के अधिकारी होते हैं और डिफेंस अटैची होते हैं, उनके साथ वो थे सेना से ही ब्रिगेडियर लीडर। और मैं आपको बता दूं कि मैं दोनों के साथ ही मैंने मेरे सर्विस काल में नौकरियां की हैं। लीडर साहब तो मेरे सबऑर्डिनेट अधिकारी रहे हैं उस दौर में जब हम एनडीए में पोस्टेड थे 2000 के दौर में। तो बहुत काबिल अफसर है वो हैं। उनके साथ एक कर्नल साहब मौजूद थे और उनका 4 पर्सनल स्टाफ मौजूद था और एयरफोर्स के 2 पायलट। तो ये बड़ा बहुत ही दुखद है, समझ में नहीं आता कि और इसकी छानबीन मैं मानता हूँ सेना और देश पूरा चौकन्ना है कि ये मामला सब जानना चाहेंगे। और यही आपने बताया साहब, देखिए मैं जैसे आपसे कर रहा था कि हेलीकॉप्टर होता क्या, वैसे देखिए जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो इसके अंदर टाइम नहीं मिल पाता है किसी को भी इजेक्ट होने का, भागने का, क्योंकि एक इसकी बनावट है, क्योंकि इनमें कोई एक्सीडेंट का चांस ही नहीं होता है जैसे मैंने बताया। पर फिर भी हो गया और ये जमीन पे जब आके गिरा है तो जैसा वो लोकल लोगों ने बताया है, एडमिनिस्ट्रेशन की खबर आई है कि उन्होंने 2 को निकाला, एक उसमें सीडीएस साहब रावत साहब भी थे जैसा बताया गया है।
तो जो बाकी उसके निकालने के तुरंत बाद बताया गया कि आग पकड़ गई और हेलीकॉप्टर में जैसा इसका मैं मानता हूं उसमें तेल की बहुत हाई क्वालिटी फ्यूल होता है, बहुत ज्यादा इसमें स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, लंबी दूरी तक जा सकता है और इसकी गति भी बहुत 300 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है। तो बहुत सारे हैं। तो जब आग लग जाती है हेलीकॉप्टर में, क्या उसके बाद बताया गया है कि क्योंकि जो ही हेलीकॉप्टर क्रैश लैंड हुआ है, इसको हम टेक्निकली क्रैश लैंड कहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचने में सड़क से भी करीब ये 500 मीटर के आसपास बताया गया, ज्यादा ही। और उन चाय बागानों में मैंने देखा कि सब 100 मीटर जाने में भी 5-10 मिनट लगता है और तब तक वो आग लग गई। तो बुझाने में प्रयास हुए हैं और अभी हॉस्पिटल में है। तो ये एक सिविलियन जो हमारे नागरिकों ने जो भूमिका निभाई है, मैं बहुत अच्छा संकेत मानता हूं साहब इसको। और सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जब कोई भी हेलीकॉप्टर सेना का जब टेक ऑफ करता है उसके तुरंत बाद अगर इस तरीके की घटना होती है तो उसमें कौन से कारण हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनको क्या आप कुछ करेक्ट कर पा रहे हैं इस घटना से? देखिए सब सेना के पुराने इतिहास के अंदर जाए तो इस तरह के जो बहुत हमारे करीब 2-3 पहले पुनः भी हुए हैं। पर देखिए जब सीडीएस लेवल का एक बार हमारा ईस्ट में हुआ था, जहां हमारे कई अधिकारी उसके अंदर, पर वो मौसम खराब था, वो एक्सीडेंट था। आज तो देखा जा रहा है कि इस तरह के मैं तो दुनिया के इतिहास में शायद सीडीएस का एयरक्राफ्ट क्रैश होना मैं बहुत बड़ा संकेत है और बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो सबसे पहले कुशल हो, वो ठीक रहे, सब ठीक निकल के आए। और उसके बाद जैसे मैं अभी भी बता रहा हूं साहब कि टेक्निकल गलतियां खामियां हो सकती हैं, क्योंकि मशीन है आफ्टर ऑल, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। पर जिस मशीन को प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सीडीएस लेवल, चीफ लेवल के अधिकारियों के लिए इस्तेमाल होता है, और रशिया में भी मैं मानता हूं शायद पुतिन साहब भी कभी कभी इसमें बैठते हैं क्योंकि रशियन ओरिजिन का है। तो वो टेक्निकल पे थोड़ा सा हमें चिंता है, ईश्वर करे वो टेक्निकल स्लैग हो। पर भारत सरकार इस पे ऐसा नहीं कि भारत सरकार और हमारे तंत्र के लोग ये कहीं मंथन नहीं कर रहे हो और कोई और एंगल भी इसके अंदर निकल के कल आए, खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ऐसी कामना करते हैं साहब। और बिल्कुल आगे के लिए भी, क्योंकि भविष्य के लिए टेक्निकली इस पर गहन मंथन की भी जरूरत होगी, क्योंकि आगे इस तरह की कोई बिल्कुल, क्योंकि MI-17 अगर इस तरह हादसे का शिकार हो सकता है तो जाहिर तौर पर यह गंभीर चिंता का विषय है। देखिए साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक के दौर के अंदर जब हमारे एक सामान्य एयरक्राफ्ट ने F-16 की धज्जियां उड़ा दी थी, बिल्कुल। तो वो तो एक वीरता का काम था साहब। पर F-16 लोग कहते हैं वैसे वो एक्सीडेंट नहीं, मतलब फार सुपीरियर एयरक्राफ्ट है। वो MI-17 है अपना जो सीरीज का हेलीकॉप्टर है। और जैसे अभी आप भी बता रहे हैं और मैं भी ये मानता हूं कि जब इसके अंदर हमारे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री महोदय भी इसमें कभी कभी इसमें जाते हैं, तो का क्रैश तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूं और आगे के लिए इनको सचेत रहना पड़ेगा और अभी समय बताएगा कि अब। पर सेना की एक बात बताना चाहूंगा मैं सब नागरिकों को, आपको, क्योंकि मैं उसका करीब 35 वर्ष हिस्सा रहा हूं, हम भी एयरक्राफ्ट में गए, इन्हीं में फ्लाई किया है। और जो हमारी ड्रिल्स होती हैं, जिस तरीके से चेक बैलेंसेस होते हैं, उसमें चूक मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार की हुई होगी, जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। और क्योंकि ये एयरक्राफ्ट इतना सुपीरियर लेवल है, जो क्रैश होना, मुझे तो मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूं कि ये कैसे हुआ। बट फिर भी चलिए, आगे के ड्रिल सेना जरूर इस पे मंथन करेगी और गवर्नमेंट को भी इस पे देखना चाहिए कि कल अगर इस तरह हमारे सीडीएस के एयरक्राफ्ट क्रैश होने लगे या डिफेंस मिनिस्टर का क्रैश होने लगा, तो वैसे ही हिंदुस्तान दुश्मनों से घिरा हुआ है साहब आज के दिन। और चीन और पाकिस्तान, देखो दुश्मनों की कहां कमी है देश के लिए। बिल्कुल। और जिस प्रकार से सीडीएस, मैं आपको थोड़ा सा इसी से जोड़ के बताना चाहूंगा कि कारगिल वॉर के बाद हमारी रिक्वायरमेंट चल तो 1971 से चल रही थी कि सीडीएस होना चाहिए, तीनों सेना के प्रमुख एक कॉमन होना चाहिए हमारा। पर कारगिल के बाद भी बहुत लंबा समय लगा, आते आते 2020 कर दिया। करीब 21 वर्षों के प्रयासों के बाद भारत सरकार और मोदी जी का अभिनंदन, उन्होंने सीडीएस लाए। तो जब ये इतनी शक्ति और इतनी मतलब हमारा इंपॉर्टेंट देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अपॉइंटमेंट है, तो मैं मानता हूं इनकी सुरक्षा में कोई भी प्रकार की खामी चाहिए वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, ना ही करनी चाहिए साहब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवानंद गुर्जर जी। सर आप जुड़े हमारे साथ और आपने
अपनी बात को रखा, क्योंकि जिस तरीके के आपने अनुभव किए हैं और जो आपका अनुभव कहता भी है MI-17 को लेकर या हादसों को लेकर। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के